क्या हो बाजी, खैरियत है? भाई हमें ये अलमारी नहीं चाहिए। ये अलमारी तो कम कीमत करके बेची थी और खुद पसंद करके लेके गए थे आप। हाँ, अरे भाई ये अलमारी हमारे घर में फिट नहीं आ रही। हाँ बाजी कैसी बात कर रहे हो? मैं खुद फिट करके गया हूँ, सबको पसंद आई है। अरे भाई मैं कह रही हूँ ना, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, मैं देख लूं कहीं टूट फूट तो नहीं हुई। अरे भाई अल्लाह की कसम बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे भाई देखो, बिल्कुल सही सलामत तो है ना ये। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। अलमारी तो मैं ले लूंगा, लेकिन पैसे। हाँ तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है। हाँ मतलब अलमारी भी मैं रख लूं और पैसे भी वापस नहीं चाहिए? हाँ, हाँ भाई तुम्हारी अलमारी थी, तुम्हें मुबारक हो, हमारी जान छूटे। चल भाई चल, चलो रख लो अलमारी को। चलो ना भाई, जल्दी चलो ना यार। शहजादी है तू, इसी तरह पैसे कमा के देती जा। लाइबा, लाइबा उठ जाओ, सूरज सर पर आ गया है। लाइबा, लाइबा सुबह हो गई है, उठ जाओ, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूं। लाइबा देखो इस लड़की को, बड़ी सो रही है ना। लाइबा उठो, मैं नाश्ता लेकर आई हूं, नाश्ता करो। लाइबा उठ जाओ खुदा के लिए। तुम्हें पता है अम्मा जान और तुम्हारे अब्बू नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि अब हमारी बेटी हमारे साथ नाश्ता भी नहीं करती है। लाइबा उठो, तुम्हें पता है ना आज दिन क्या है, तैयार भी होना है तुमने, उठो। क्या हुआ, इस तरह से इधर उधर क्यों देख रही हो? घर भी तुम्हारा है और कमरा भी तुम्हारा। अवार्ड कहाँ गया? कौन सा अवार्ड? अभी तो मेरे हाथ में था। बेटा वो अवार्ड ख्वाब में मिल रहा था तुम्हें, अब ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाओ। तुम्हें पता है ना आज दिन क्या है? क्या दिन है? हद करती हो, 14 तारीख है आज, भूल गई हो, कुछ याद नहीं रहता। और ये क्या है, ये कपड़े इस तरह से अलमारी में ठूस के कौन रखता है? आधे कपड़े नीचे गिराए हुए तुमने। लाइबा तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, अब तो मुझे डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि हॉस्पिटल में ना किसी ने मेरी बच्ची के साथ तुम्हें बदल दिया। तुम्हारी उम्र में तो मैं इतने सलीकेमंद थी, लेकिन तुम एक नंबर की फुहड़ हो। तुम्हारी तो कोई फुप्पो भी नहीं है कि मैं उनको इल्जाम दे दूं। उठा लूंगी और कर लूंगी ये सारे काम भी मैं। और वैसे भी आप देखिएगा, जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी ना, तो मैं इन छोटे मोटे कामों के लिए मेड रख लूंगी। कपड़े निकाले। ये क्या है? कपड़े हैं? ढंग से शलवार कमीज पहनना, ये कपड़े पहन के ना आ जाना रिश्ते वालों के सामने। कौन से रिश्ते वाले? हाँ बताया तो था तुम्हें, 14 तारीख को कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं वो लोग। नहीं 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 नहीं, नहीं अम्मी, मेरा आज ऑडिशन है, मुझे जाना है। आग लगे तुम्हारे ऑडिशन को, हम यहाँ तुम्हारे रिश्ते के लिए परेशान हो रहे हैं और तुम्हें एक्टिंग सूझ रही है। अम्मी आग नहीं लग सकती मेरे ऑडिशन को, 21 साल की हूँ मैं, अभी से आपको मेरे रिश्ते की फिक्र पड़ गई है। माँ के साथ ज्यादा चालाकियां करने की जरूरत नहीं है।
इस साल ना पूरी 23 साल की हो जाओगी तुम। अम्मी मेरा जाना बहुत जरूरी है, आप उनको मना कर दें। लाइबा पागल हो गई हो? एक हफ्ते पहले से बोला हुआ है उन लोगों को हमने। अम्मी प्लीज ना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑडिशन है, वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पे। आप सोचिए, आपकी बेटी स्टार बन जाएगी, स्टार, और मुझे देर हो रही है अब। अगर इतना ही इम्पोर्टेंट था तो इतनी देर तक सो क्यों रही थी? उठ जाती ना वक्त पे। और मुझे बता दो, तुम्हारी दादी और अब्बू को क्या कहूंगी मैं? तुम्हारे अब्बू ने स्पेशली तुम्हारे लिए आज छुट्टी की है। अम्मी अब्बू का क्या है, उन्हें तो मैं देख लूंगी। आप ना बस ये रिश्ते वालों को कल्टी करा दे, ठीक है? क्या कल्टी करते? किस तरह की लैंग्वेज बोलती हो तुम? ये मेरी बेटी हरगिज नहीं हो सकती। या अल्लाह, आपने भी ना चुन के बेटी दी है मुझे। नाश्ता कर लेना। मैं अम्मा जी से कहती हूँ कि फौरन इसे दूसरी अलमारी दिलाए। ये क्या कह रही हो तुम? रिश्ते वालों को मना कर दे? ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी लाडली बेटी कह रही है। तुमने उसे मेरे गुस्से से डराया नहीं? उसे समझाया नहीं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ? अम्मा जी, आप हंस रही हैं? और क्या करूं, मुझे तो तेरे अब्बा जी याद आ रहे हैं। अरे इससे गुस्से में चिंगाड़ते थे कि परिंदे उड़ जाते थे पूरे डिफेंस के। खाली प्लाट होते थे, कबूतरों ने अंडे दिए होते थे, अंडे छोड़। हर एक ये है, अब्बा जी मरहूम की इज्जत को खाक में मिला दिया। अरे मैं खुद परेशान हूँ, क्या हो गया इस लड़की को? कब शादी पे रजामंद होगी? अब देखो ना, मेरा बड़ा दिल चाहता है ढोलकियां बजाऊं, कोई ठुमके शुमके लगाऊं, क्या मजे आएंगे। बस दिखाइए क्या हुआ? देखे, इनके कान का आला निकला हुआ है। आवाज आ रही है आपको? आराम से बोल, बैरी हूँ क्या मैं? कान में चीख रही है। अच्छा ये बताओ कि अब करना क्या है? करना क्या है मतलब? लाइबा को रोकिए, अगर आज चली गई ना तो खैर नहीं होगी। तुम आज मेरा गुस्सा देखना। अम्मा जी, आज आपको अब्बा जी की याद आ जाएगी। गुड मॉर्निंग अब्बू, गुड मॉर्निंग अम्मी, हेलो डार्लिंग। अच्छा अब्बू, मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। आई थिंक 3-4 तो बजे जाएंगे मुझे। मेरा वेट मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय। क्या कर रहे हैं? रोके ना उसे। जा रही है वो, रोके। अरे चली गई। खामोशी, कैमरा रोल, एक्शन। मुझे ऐसे मत देखना फराज, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हमारी जिंदगी में बाजी के अलावा कोई भी आए। तुम यहाँ से चले जाओ। सर एक चांस और देती। वो पहली दफा था ना, थोड़ा प्रेशर आ गया मेरे पर। तुम सर प्लीज एक और चांस दे दे। ओके, एक्शन। मुझे ऐसे मत देखो तुम वाजिद। जवाद, वाजिद, जवाद, जवाद नहीं, फराज। फराज। हाँ सॉरी सर, सॉरी, वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। एक और करते हैं, एक और करते हैं। एक्शन। मुझे ऐसे मत देखो फराज, मैं अब वकास की हो चुकी हूँ। अरे बाबा लाइन तो सही बोले। हाँ वो सॉरी, वो मिक्सअप हो गया था, थोड़ा फंबल हो गया था। एक और करते हैं। एक्शन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती फरीद, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी और तुम मुझे। फरीद मेरा नाम है। हाँ तो तुम मत देखो ना ऐसे, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और वो मुझे फराज, तुम ऐसे मत देखो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, मैं फराज के साथ नहीं रह सकती। मैं कैसे करूँगी? इतना प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर। आ जाए माजा। चलो भाई, बहुत महंगाई हुई है भाई, फर्नीचर बहुत महंगा मिल रहा है, मैं थक गई, घर चलते हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था माजान कि आप मत आए। देखो तुम मेरा एहसान नहीं मान रही हो, ना शुक्री हो,
मैं तुम्हें लेकर आई, मेरा एहसान ही नहीं माना जा रहा। मेरी प्यारी मुझे जॉन, मुझे पता था आप थक जाएंगी, इसीलिए। जब तुम्हारे अब्बा जी जिंदा थे ना, इतना मजा आता था। कहते थे बस अपनी पसंद की चीजें लो। मैं सारी चीजें अपनी पसंद की लेती थी। और बात सुनो, उस जमाने में ना ये फर्नीचर इतना महंगा नहीं मिलता था। अच्छा, चलो फिर घर चले। हाँ हाँ चले चले, घर चलते हैं। रुको, अरे नहीं अम्मी, बहुत मुझे महंगी लग रही है, हम आगे कहीं देखते हैं ना इसको। अरे भाई इसका कोई वारिस है या उठा के ही ले जाएं? हो भाई तुम्हारी अलमारी जो है ना, मजबूत भी है और खूबसूरत भी है, लेकिन रेट ठीक करने पड़ेंगे। बाजी रेट तो मैंने पहले ही कम बताए। ये मेरी बड़ी लाडली अलमारी है। हैं? अलमारी लाडली? मतलब बड़े प्यार से बनाया बाजी। आपको पसंद है ये? हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है दादी। अच्छी है, डन करें। बस आपको पसंद है, आपके बताए हुए रेट पे ले जाएं। बाजी वो अच्छा नहीं लगता कोई गाहक खाली आ जाए मेरी दुकान से। भाई वाह वाह, तुम तो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे और अभी और तरक्की करोगे, देखना। मैंने अलमारी वाले से साफ कह दिया कि भाई बात सुन, मेरी मर्जी के रेट देगा तो अलमारी ले जाऊंगी, वरना तू अपनी अलमारी अपने पास रख ले। जी जी अम्मा जी, मुझे अच्छी तरह से पता था आपसे अच्छी बार्गेन तो कोई कर ही नहीं सकता। आप जो भी चीज लाएंगी बहुत अच्छी लेके आएंगी। जी, और अब आप देखेगा कि मैं किस तरह अपने कपड़े समेट कर अलमारी में रखती हूँ। इंशाल्लाह। लड़का दुबई में रहता है। फरहीन, ये तुम्हारी सुई हमेशा लाइबा के रिश्ते में क्यों अटकी रहती? बेटी की शादी करनी है ना, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। उन लोगों को हमारी लाइबा की तस्वीर पसंद आई है, अच्छी लगी है उन्हें हमारी लाइबा। हो सकता है वो जब आए तो छोटी मोटी रस्म भी कर ले। अच्छा, तो अब आप ये चाहती हैं कि मैं किसी भी लड़के से शादी कर लूं, ऐसे लड़के से जिससे ना मैंने कभी देखा, ना भाला, ना कभी मैं उससे मिली हूँ, और फिर मैं उठा के उसके साथ दुबई चली जाऊं? हाँ, शादी के बाद। अम्मी, मैं कोई फर्नीचर थोड़ी हूँ जिसे उठा के कभी यहाँ रखा तो कभी वहां रखा। और वैसे भी यहाँ पे ना मेरा करियर है। तुम अपने करियर को डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी वही करूंगी जहाँ मैं चाहती हूँ। अभी नहीं है। बदतमीजी है यार इस घर में, किसी को ना समझ ही नहीं आती है कि शादी के ना अलावा भी कोई जिंदगी होती है। शादी 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 कर लो, शादी कर लो। पता नहीं क्यों घर वालों को हर वक्त लगता है कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या लड़की की जिंदगी में सिर्फ शादी ही होता है, शादी के अलावा भी बहुत चीजें होती है। मैं तो अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगी। देख, डॉक्टर बनने की बहुत बड़ी स्टार। कॉकरोच था। अम्मी से बोलूंगी कि लगा है इसमें दवाई। कॉकरोच आ गए। जाहिर है पुरानी अलमारी लग रही है मुझे। आने दो रिश्ते वालों को कल। ऐसा कौन करूंगी ना, याद रखेंगे।
लाइबा, लाइबा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की ना। तुम अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हो ना? जी। तभी ठीक है, मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ कि वो लोग यहाँ ना आए। अब मेरी बेटी स्टार बनेगी, स्टार। सच्ची अम्मी? बिल्कुल सच। तुम मुझे अपना फोन दो, मैं अभी फोन करके ना उन्हें मना कर देती हूँ। हाँ दो। ओके। लाइबा बेटा, कब से नॉक कर रहा हूं, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? वो अच्छा देखो, तुमने कल रात भी खाना अच्छी तरह से नहीं खाया। चलो आओ नाश्ता करो मेरे साथ। चलो चलो आज शाबाश। जी। लाइबा, आइए बा। जी जी हम पहुंच जाएंगे टाइम पे, आप तैयार रहिएगा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है आज अम्मा जी का, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है, इसीलिए तो रेडी होके यहाँ खड़ा हूँ। अम्मा जी आप रेडी है ना? हाँ तैयार हूँ भाई, अब कौन सा मैंने मेकअप करना है, चलो। अच्छा रास्ते में ना मुझे मॉल ड्रॉप कर दीजिएगा। मॉल? क्यों? शॉपिंग करनी है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। प्लीज लाइबा, एक ही बात पे बार बार बहस नहीं करेंगे हम, ठीक है? मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ ना। अरे अम्मा, वो बात नहीं है। वो फिर क्या बात है? दरअसल मैंने एक अजीब सा बहुत डरावना ख्वाब देखा था रात में। क्या देख लिया तुमने? वो मैंने देखा कि अम्मी मेरे कमरे में आई है और मुझे कह रही है कि तुम एक्टर बन जाओ, मुझे इजाजत दे दी। फिर तो वाकई डरावना ख्वाब था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। तो इसमें डरावनी अम्मी है या ख्वाब डरावना है? हाँ हाँ तुमने तो सिर्फ अपनी अम्मी ही देखी है, और यकीन करो ये इतनी डरावनी नहीं है। वेरी फनी। अब चले, देर हो रही है। अम्मा जी को डॉक्टर के पास वक्त पे लेके जाना है। मुझे वक्त पे पहुंचना नहीं, तुझे वक्त पे शॉपिंग करनी। अच्छा चले ना। अब देखना, अपने सारे कपड़े ऐसे सलीके से रखूंगी ना कि अम्मी भी परेशान हो जाएंगी। हेलो जी, बात कर रही हूँ। ऑडिशन? हेलो हेलो, फोन को क्या हुआ? मैंने अभी तो बंद की थी। हेलो।
जी कौन? आप कौन और अंदर कैसे आई? दरवाजा खुला था ना, इसलिए मैं सीधा अंदर चली आई। ओफो, एक तो ये अम्मी अब्बू भी ना दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई भी मुंह उठा के अंदर आ जाए। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। इधर ही शिफ्ट हुई थी, सोचा अपने नए पड़ोसियों से मिल लूं। करती क्या हो? पढ़ रही हूँ और एक्टिंग करने को बुरा माना जाता है तुम्हारे यहाँ? एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ? तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, हीरोइन वाली। आई नो, थैंक यू। पता है सब लोग वैसे यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ, और खासकर इस एंगल से तो उफ। और पता है जो मैं बाल, अभी तो मैंने पोनी बांधी हुई है नो, लेकिन जब मैं बाल खोलती हूँ ना तो इतनी हसीन लगती हूँ। बल्कि एक सेकंड, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। सुरैया। सुरैया, हाँ तो सुरैया, मैं कह रही थी कि तुम देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। हर बिलबोर्ड, हर फिल्म, हर ड्रामा, सब जगह सिर्फ मेरी शक्ल होगी। देखना हिट पे हिट मेगा प्रोजेक्ट्स दूंगी मैं। सुपरस्टार लाइबा। तुम्हारी तरह मैं भी स्टार बनना चाहती थी। और अब क्यों नहीं बन सकती? हाँ भाई, अब तो बस अफसोस रह गया। अफसोस? खैर, एक्टिंग का शौक है ना तुम्हें, तो एक्टिंग करके तो दिखाओ। तुम कोई डायरेक्टर हो? अब देखो मिल लिया ना, अब चलो जाओ, बाय। घर आए मेहमान को इस तरह वापस जाने को कहते हैं? तुम लोगों के यहाँ कोई चाय वाय पूछने का रिवाज नहीं है? सुनो, मैं जैसी भी चाय बनाऊं ना, तुम पी लेना, मुझे बनानी नहीं आती। ये लो, चाय भी नहीं बनानी आती तुम्हें? हाँ, वो अम्मी बनाती है ना। फिर तो तेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, ससुराल जाके ना नाक कटवाएगी। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या कहती है। और सुनो, तुम्हें कैसे पता कि अम्मी क्या कहती है? दुनिया की सारी माओ की केसट ना इसी एक डायलॉग पे फंसती है। मेरी अम्मी भी यही कहती थी। अच्छा, तो इसीलिए तुम एक्टर नहीं बन पाई? नहीं नहीं, उसकी वजह तो कुछ और है। भाई बता भी दो, ये क्या तुमने सस्पेंस फैला के रखा हुआ है? बोलो। बता दिया ना, सह नहीं पाओगी। फिर वही बात, सह नहीं पाओगी। अरे भाई, ऐसा भी क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो भाई तुम बताओ या ना बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो, तुम हीरोइन नहीं बनी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हीरोइन नहीं बन सकती। भाई सबका अपना अपना नसीब होता है। पता है, मुझे तो अभी भी ऐसे ही ख्वाब आता है कि मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई हूँ, जैसे हर डायरेक्टर, हर एक्टर मेरे साथ काम करना चाहता है। जैसे दुनिया की सारी हीरोइंस मुझे देख के जल भुन जाती, जैसे मेरी हर फिल्म हिट पे हिट हो रही है, और जैसे लॉलीवुड के सारे ब्लॉकबस्टर गाने लोग झूम उठते हो देख के। जैसे 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 मिस, हाँ, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? ये तो मेरे ख्वाब है ना। हाँ, तो मेरा भी तो यही ख्वाब था ना। थे, फिर थे। भाई क्या हुआ था ऐसा? बोलो। बताया ना, अगर बता दिया ना, डर तो नहीं जाओगी? What? अब इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, तो फिर सुनो, मैं तुम मर चुकी हूँ।
प्लीज। ऐसी रूहें हमारे घर रोज आती हैं। कॉल सर की कॉल होगी। और सुनो, मेरे आने से पहले तुम ऐसे गायब हो जाना। हेलो, ऑडिशन? जी ऑडिशन। किधर? क्या किस्मत है यार। मैडम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने नोटिस नहीं किया तुम्हारे आने से पहले कितनी स्पीड में मैं आके बैठ गई? और दो कदम की दूरी पे किचन है। एक सेकंड। तो तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि तुम वो टिपिकल भूत हो जो 1 मिनट में यहाँ और दूसरी मिनट में वहां चला जाता है? बहन, मुझे किसी भूत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी अपनी लाइफ ना बहुत एडवेंचरस है। तो अब तुम्हें यकीन आया कि मैं वाकई एक सुपर भूत हूं। बचपन में ना मेरे स्कूल में एक ऐसा ही मैजिक शो हुआ था। सेम यही हरकतें करके दिखाई थी उन्होंने। और तब भी मैं डरी नहीं थी, मुझे हंसी आई। ये मैजिक शो वाले साले हम भूतों को कॉपी कर रहे हैं कि तुम। अल्लाह, तुम क्यों मेरे दिमाग की दही कर रही हो? आगे पता नहीं उस डायरेक्टर की कॉल थी, बात भी नहीं हुई, मुझे दोबारा कॉल करनी। अहमद रजा सनशाइन स्टूडियो में तुम्हें ऑडिशन के लिए बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन प्लीज जाने की कोई जरूरत नहीं है। साइड रोल से भी छोटा कैरेक्टर है, समझी? तुम्हें सोचो। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम बस जाओ यहाँ से। अरे मैंने तुम्हें कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जा सकती लाइबा। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ, मैं भूत हूँ। वो तुम फिर शुरू हो गई। ये देखो, अब माँ बाप भी आ गए, अब उनसे मिलके जाना। और मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और तुम मुझे आके ये कोई स्टूपिड सी उटपटांग स्टोरी सुनाओगे और मैं यकीन कर लूंगी? बच्चू, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो मुझे इस बात पे भी डांट पड़ेगी, मैं तुम्हें अंदर क्यों घुसने दिया। अम्मी, अबू, हमारी बेटी अभी तक नाराज है या कुछ मूड ठीक हुआ? तुम्हारी फेवरेट बेकरी से लेके आया, खा लेना। आपने बनाया इसे इतना जिद्दी, कोई जरूरत नहीं इसके इतने लाड उठाने की। देखते नहीं, हर वक्त इसको अपनी जिद मनवानी होती है बस। लाइबा, ये क्या है? अब तो अलमारी आ गई है ना, कपड़े तय करके अलमारी में भी रख सकती थी तुम। जी अम्मी, कोई आया हुआ होता है तो सबके सामने नहीं डांट देते। मिले? किससे मिलूं? अरे ये सुरैया। लाइबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं है तुम्हें? बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लाइबा, अम्मी, आप पता नहीं, मैं मजाक कर रही थी, डर गई ना आप? सुन रहे हो आप इसकी बात? हर बात इसे मजाक लगती है। पागल हो गई है हमारी बेटी। कोई बात नहीं, इसको खाओ और सो जाओ थोड़ी देर के लिए, ओके? होगा वही जो तुम चाहोगी।
ख्वाब देख रही थी मैं। नहीं, ख्वाब नहीं देख रही तुम। खबरदार मेरे करीब मत आना। अबे क्या घिसी पिटी लाइन बोल रही है? मैं क्या कोई विलन हूँ जो तुम्हारे पास आके तुम्हें कुछ कर दूंगी? अब्बू बचाओ 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 मुझे, बचाओ। नहीं 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 नहीं, खोलो 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 प्लीज। क्या बचाओ बचाओ? जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम्हारी आवाज कोई बाहर नहीं सुन सकता। देखो तुम मुझे मारना नहीं, हाँ मैं भी मर नहीं सकती। वो ना दरअसल बात ये है कि मेरे ना छोटे छोटे बहुत बड़े ख्वाब है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, छोटी सी तो मैं हूँ। 50 रुपए काटूंगी तेरी ओवर एक्टिंग के। मैं तुझे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? हाँ, क्यों मारूंगी तुझे? तो भूत तो यही करते हैं ना। लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की भूत हूं। मैं बल्कि तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई थी। भूत से दोस्ती पागल है। क्यों नहीं करनी? दुश्मनी पालनी है, योर चॉइस। तुम मुझे मारना नहीं चाहती? अरे मेरी माँ, मैं तुझे क्यों मारूंगी? पॉइंट मतलब जस्ट चिल। चिल? हाँ। देखो मेरे कमरे में मेरे सामने एक भूत खड़ा है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं चिल करूं? अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो फिर इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहाँ लाई हो मुझे? मैं क्यों लेके आऊंगी किसी भूत को अपने घर उठा के? मेरी माँ, तुम ये अलमारी यहाँ लाई थी ना? तो ये अलमारी मेरा घर, मेरा कमरा है, तो फिर मुझे भी तुम ही यहाँ लाई ना? ये अलमारी, ये तुम्हारा घर है? तुम रात को तुम मुझे डरा रही थी? हाँ तो भाई हम भूत हैं, यही तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, डराना, 9 to 5 लोगों को डराना। और अगर मैं डर जाती तो मुझे कुछ हो जाता? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो फिर? सुनो, तुम क्या यहाँ मुसलसल रहोगे? अरे भाई, तो इसमें क्या बुराई है? मैंने कौन सा तुम्हारा घर अपने नाम लगवा लिया? तुम्हारा काम ही आसान किया ना, तुम्हारे कपड़े तय किए, तुम्हारी अलमारी सेट की, तो एहसान तो मानो। एहसान फरामोश। तो खराब भी तो तुम ही ने की थी। हाँ तो ये तो मेरा काम है, लोगों का काम बिगाड़ना, उनके काम में प्रॉब्लम्स पैदा करना। तो फिर मुझ पे ये मेहरबानी क्यों? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी और मेरी स्टोरी ना डिट्टो। मेरे भी कुछ ख्वाब थे, मुझे भी हीरोइन बनना था, लेकिन फिर सारे ख्वाब टूट गए। क्यों? हाँ, फिर किसी दिन बताऊंगी ये स्टोरी भी। अच्छा, ये कपड़े कैसे चेंज हो गए एकदम से? मरने के बाद क्या कोई डिजाइनर हायर किया था? कोर्स, मेरी बिरादरी के लोग ना ज्यादातर वाइट टाइप के बोरिंग कपड़े पसंद करते हैं, लेकिन मुझे स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद है। हसीन भी हूँ, इसलिए ये चीजें अच्छा कैरी करती हूँ। और ये हेयर स्टाइल, ये भी फ्री में बन गया? जाहिर है फ्री में। और रेंट और बिल वो नहीं पे करती तुम? अबे चल,
मरने के बाद भी रेंट और बिल पे करें तो फिर मरने का फायदा क्या हुआ? हाँ वाह यार, मुझे ना मरने की बाद वाली जिंदगी बड़ी सेट लग रही है। जल गई ना, तुम भी जल गई ना। जब मैं जिंदा थी तब भी लड़कियां मेरे हुस्न से जलती थी, और देखो आज मर गई, रूह बन गई, जल बुझ के राख हो गई, तब भी तुम जैसी लड़कियां जल रही। मैं नहीं कोई तुमसे जल वल रही। तुम ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या मतलब? देखो, तुम इस घर में रहोगी, मेरे कमरे में घूमोगी फिरोगी, तो मेरे लिए कुछ तो करना होगा ना। यहाँ नहीं होता कुछ भी फ्री में। ओ बहन, मैं भूत हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दो, डरो मुझसे। मैं कोई तुम्हारा अलादीन का चिराग नहीं हूँ जिसे रगड़ोगी और तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। देखो, तुम तो रूह हो, कुछ भी कर सकती हो। जो तुम कर सकती हो ना, और कोई नहीं कर सकता। प्लीज, अब तुम यहाँ रह ही रही हो तो मेरी एक छोटी सी हेल्प ही कर दो, थोड़ी मुश्किल आसान कर दो प्लीज। छोटी बहन समझ के कर दो। कुछ सोचना पड़ेगा। बैंक में जॉब करता है मेरा बेटा, इकलौता ही बेटा है, और मैं उसके लिए ऐसी ही लड़की देख रही हूँ जैसी लाइबा है। देखिए, हमारी कोई बेटी तो है नहीं, हम लाइबा को बिल्कुल बेटियों की तरह रखेंगे। जी इंशाल्लाह। लाइबा भी हमारी अकलौती बेटी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसकी शादी का फैसला जरा देखभाल के करें। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा, वो नहीं आया क्या? बस वो थोड़ा हिचकिचा रहा था अंदर आने में, तो हमने उसको गाड़ी में बैठा के रखा है। अरे ये क्या बात की आपने? अब मैं उसे लेके आता हूँ। हाँ, तो फिर मैं भी लाइबा को ले आऊं जाके। वैसे तो तुम्हें शादी बिल्कुल नहीं करनी थी, लेकिन तैयार ऐसे हो रही है जैसे ससुरालियों के सामने तुम्हें बहुत हसीन दिखना है। बेटा, अगर मैं तैयार नहीं ना हुई ठीक से, तो अम्मी ने मेरी हालत बुरी कर देनी है। ये मजबूरी है। माशाल्लाह, तैयार हो गई ना? आजा बेटा, चला। चलना। माशाल्लाह, आओ आओ बेटा, आओ बेटा। भाई ये है फिर हमारी लाइबा, माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार, समझदार, बहुत अच्छी बहू बनेगी। लाइबा बेटा, आगे जाके क्या करने का इरादा है? अब जी आंटी, वो बस क्या है जी, शादी करेंगी, और क्या करती है हमारे घरों वाली लड़कियां। एक्चुअली लाइबा को ना अम्मा जी ने ही पाला पोसा है, क्योंकि मैं तो स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो इसलिए आधा दिन तो मैं घर पे होती नहीं थी, तो लाइबा अम्मा जी के पास ही रहती थी। अच्छा, तो अब नहीं पढ़ाती? नहीं, बस घर की जिम्मेदारियों की वजह से छोड़ना पड़ा। झूठी झूठ बोल रही है, इसको स्कूल से निकाला गया था। अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? एक मिनट, सच्ची बात नहीं छुपाते, सच बता दूं बस। क्या जरूरत है इनसे छुपाने की, रिश्तेदारी है हमारी। अरे स्कूल वालों का तो आपको पता है, उनका क्या भरोसा, छोटी छोटी सी बातों पे निकाल देते हैं स्कूल से। नहीं नहीं, स्कूल वालों ने इसकी गलतियों में निकाला। ये बच्चों के लंच चेक कर करके ना अच्छा लंच खा जाती थी और उसके बाद बच्चों को काम देके सो जाती थी और फिर सोती नहीं बल्कि खर्राटे भी लेती थी, खुर्र खुर्र। और याद है तुम्हें, तुम्हारे खर्राटों पे स्कूल के बच्चे पीटी करते थे, 1 2। अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया आपको? चुप करो, बात करने दो मुझे। हमेशा मेरी बात पे मुझे रोक देती हो। आज पता नहीं, मैं अपने अंदर कुछ एक गैबी सी ताकत महसूस कर रही हूँ।
वो कहते हैं ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। अब इन सब बातों से क्या लेना देना, हमें तो अपनी लाइबा से मतलब है। ओए मतलबी औरत, लाइबा है ना, वैसे ही शादी नहीं करना चाह रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा। एक मिनट ठहर जा, देखें आप इनकी उम्र कितनी छोटी सी हमारी लाइबा है, अभी तो इसको पढ़ लिख के बड़े काम करने हैं। अम्मा जी प्लीज रुक जाए, क्या हो गया? ये तो माशाल्लाह एक्टर बनना चाहती है, जो मैं नहीं बन सकी वो बनेगी इंशाल्लाह। पहले ये अपने ख्वाब पूरे कर ले, फिर करेगी ये शादी, है ना? समझ कहाँ रह गई? समझ तो कितना प्यारा है। थैंक यू। मेरा ख्याल है हम लोग को चलना चाहिए। वो एक्चुअली अम्मा जी की ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रही है। मैंने क्या किया, मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ। वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया। कितनी इडियट है तू, कितना हैंडसम लड़का है। ऐसे लड़के से भला कौन है जो शादी नहीं करेगी? सब तो ठीक है, पर मुझे भी शादी नहीं करनी। मेरी पसंद का ख्वाबों का राजा तो बिल्कुल ऐसा ही था, और इससे मुझे शादी करनी है। शादी कर लेना प्लीज प्लीज। तुम्हें इतना पसंद है तो तुम शादी कर। क्या? मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? तुम ऐसे नहीं मानो। हम तो बड़े अरमान लेकर आए थे कि यहाँ पर आके कुछ छोटी मोटी सी रस्म कर लेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप लोग संजीदा ही नहीं है शादी के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आप लोग बैठिए तो सही, बैठ के बात करते हैं ना। आप लोग थोड़ी देर और रुक जाते। तो मेरी मर्जी नहीं जानेंगे? जी बेटा, आप कहिए, आप क्या चाह रही? मेरी मर्जी तो मेरे सामने खड़ी है। मेरा मतलब है मुझे लड़का पसंद है। जब लाइबा को कोई एतराज नहीं है तो फिर हम लोग कौन होते मना करने वाले? चले रस्म करें। तो आ रही इधर आओ। लाइबा, तुमने ये फैसला किसी दबाव के तहत तो नहीं किया? अगर दबाव में आके फैसला करती तो इस तरह सबके सामने आके कहती। इसने तो सबके सामने आके कहा है कि इसे अरसलान पसंद है। देखो बेटा, अभी छोटी सी रस्म हुई है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम चाहो तो। क्या कैसी अजीब आदमी है आप। अगर कोई मसला होता तो कह देती ना, क्यों उकसा रहे हैं उसे? और अरसलान जैसी लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? जी अब्बू, अब अम्मी ठीक तो कह रही हैं। मुझे अरसलान पसंद है और मैंने अपनी मर्जी से ही हाँ की है। सुन लिया ना आपने? मेरी जान जीती रहो, हमेशा खुश रहो।
तुम ना मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। बहुत गुस्सा है मुझे। तुम ना होती ना तो मैं मना कर देती सबके सामने। कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। हाय, किस कदर क्यूट था। साइड प्रोफाइल से ना बिल्कुल बाबर अली लग रहा था, है ना? अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। यार मेरी बात सुनो, शादी करने से ना मेरा सारा करियर तबाह हो जाएगा, सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। ओ बहन, तुम्हारे करियर का ताल्लुक तुम्हारी शादी से बिल्कुल नहीं है। तुम्हें काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। सिर्फ नाक से लेके गालों तक ब्लश ऑन लगा लेने से, रंग बिरंगे लेंसेज लगा लेने से, बालों में टोंग कराने से, टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स कमा लेने से कोई एक्ट्रेस नहीं बन सकता, क्योंकि एक्टिंग का ताल्लुक ब्यूटी से नहीं है। बुरा ना मानना बहन, लेकिन एक्टिंग का ताल्लुक टैलेंट से है, एक्टिंग से है, शक्लो सूरत से नहीं। और वो, सॉरी टू ब्रेक यू द न्यूज, तुम्हें नहीं आती। तुम ये कैसे कह सकती हो? अरे तुम्हें बताया ना, एक्चुअली मेरी नजरें बहुत तेज हैं, बिल्कुल एक्सरे की मानंद। इंसान के टैलेंट को चीर के देख लेती हैं, इसलिए मेरी तेज नजरों से मैं परख सकती हूँ कि तुम में कितना टैलेंट है और कितना नहीं। तो तुम ये भी कहना चाहती हो कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं एक्टर नहीं बन सकती? अच्छा, इतना बुरा मत मानो, तुम बन सकती हो एक्ट्रेस, बिल्कुल बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, अपने क्राफ्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर कौन सिखाएगा मुझे एक्टिंग? कौन सिखाएगा मुझे ये क्राफ्ट? अब तुम्हें दोस्त बोला है तो दोस्त की हेल्प तो बनती है ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। तुम्हें खुद तो कभी काम मिला नहीं, तो मुझे सिखाओगी? ओ हेलो, यही तो फड़ेबाजी आज तक तुम्हारे सामने मारी नहीं, यही कहानी तो तुम्हें आज तक सुनाई नहीं। एक दौर था जब जीवा फिल्म से बाबर अली और रेशम की सुपर डुपर हिट जोड़ी बनी थी। तब टॉलीवुड के डायरेक्टर्स वो नए चेहरों की तलाश में थे, और उनमें से एक चेहरा तुम्हारी ये नाचीज भी थी। मैं बहुत सारे ऑडिशंस देने गई, और फिर मेरी जिंदगी में आए एक बहुत बड़े डायरेक्टर, हमारे लॉलीवुड के मायानाज इरफान बेग साहब। पता है, इरफान बेग का नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन मैं कभी मिली नहीं हूँ। पहली नजर पड़ते ही उन्होंने मुझे बोल दिया, रीमा, रेशम, मीरा, इन सब लॉलीवुड साइरन्स के बाद अगर अगली तबाही की एक्ट्रेस बनोगी तो वो हो तुम। उनके बारे में मशहूर था कि जो वो कह देते थे सेम वही होता था। पर हाय होए नसीबा, एक ऐसी अनहोनी कहानी भी थी मेरे साथ। रातों रात क्या हो गया तुम्हें क्या बताऊं। और उसके बाद फिर सुनो, ऑडिशन से ठीक एक रात पहले हमारे घर उस तारीखी रात को डाकू घुस आए। मैं चीखी चिल्लाई, इधर से उधर दौड़ी, बचने की कोशिश की, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। दौड़ते दौड़ते एक डाकू मेरे पीछे, उसकी मेरे पे नजर, मेरी अपने कमरे की तरफ नजर। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मैं गई, अपनी अलमारी को देखा, और अपनी अलमारी पे उस पर छुपने के लिए उसके पास गई, और मैंने अपने आप को इस अलमारी में बंद कर लिया। मैं अस्थमा की पेशेंट थी। आहिस्ता से मेरी सांसें जा रही थी, मुझे सांस नहीं आ रहा था। मेरी आवाज बाहर दूर लाउंज तक नहीं पहुंच पा रही थी, ना मेरे घर वालों तक, ना डाकुओं तक। मैं चीख भी नहीं पा रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा दम घुटने लगा। मैं बेहोशी के आलम में गई, और मैं एकदम बेहोश हो गई। पूरी रात मैं उस अलमारी में बंद रही, और धीरे धीरे मेरी सांसें जाती रही, और अस्थमा के अटैक से मेरी मौत वाक़या हो गई। मेरे ख्वाब, उनका भी गला घुट गया,
और मैं बेयारो मददगार अपने ख्वाब लिए वहीं मर गई। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ है ना? और तुम्हें पता है, इससे पहले भी ना मैं बहुत घरों में इस अलमारी में कैद होके जा चुकी हूँ, बहुत से खानदानों को तंग कर चुकी हूँ। और तुम्हारे घर आने का भी यही प्लान था, तुम्हें तंग करने का, तुम्हारे घर वालों को डिस्टर्ब करने का। लेकिन फिर मेरी नजर तुम पे पड़ी और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगा मेरे ख्वाब तो अधूरे रह गए, लेकिन तुम्हारे जरिए मेरा मकसद तो पूरा हो सकता है ना। तो तुम कर लो ना अपना ख्वाब पूरा। हम ऐसे होंगे जैसे वो क्या कहते हैं, एक जिस्म और दो जान। एक्टर मैं बनूंगी और ख्वाब तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये हुई ना बात। आज से हम पक्के दो। पक्के बेस्ट फ्रेंड। अब बहुत होगी सैड स्टोरी, अब अपनी बेस्ट फ्रेंड की एक बात मानोगी? हाँ हाँ बताओ, जरूर मानूंगी। तो अब जल्दी से अरसलान को कॉल मिलाओ ना, उससे बात करने को, उसकी आवाज सुनने को दिल कर रहा है मेरा। अरे मुझे नहीं मिलना उससे, और वैसे भी मैं क्या करूंगी उससे मिलके, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका। अरे जब कोर्स तुम्हारी दोस्त हो तो तुम्हें भला किस चीज की टेंशन? अपना फोन निकालो, अपनी कांटेक्ट लिस्ट में जाओ और देखो नंबर सेव मिलेगा। कोई नंबर नहीं है अरसलान का। अरे इडियट, जानू सुन जरा, जानू के नाम से सेव है, चेक ना। ओह गॉड, जानू, सीरियसली? हम आधे घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं, लेट है वो। हाँ तो इतना टॉल, चिकना और हैंडसम लड़का तैयार होने में कुछ तो देर लगाएगा ना। वो तो ठीक है, मुझे बता तुम क्यों इतना तैयार हो गई हो? तुमने तो नजर भी नहीं आना। मैंने कब नजर आना है और कब नहीं नजर आना, ये बात मैं डिसाइड करती हूँ। लेकिन तुम ना उससे पहले अपनी हैंड फ्री कानों में लगा लो। आसपास के लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, बेचारी पगला आ गई है, किस्से के लिए मैं बैठ के बातें कर रही है। स्मार्ट हो वैसे आप, उसकी बात है। मरने से पहले पढ़ाई पूरी की थी तुमने? बताऊं तुझे, वो एक्चुअली ना मुझे लो की रहना पसंद है। मुझे पसंद है कि मैं अपनी बायनोक्यूलर से सबको देख सकूं, लेकिन मुझे कोई ना देख सके। हीरो आ गया। हेलो, हाय, कैसी हैं आप? ठीक हो? इतना सड़ू हाय हेलो तुम ऐसे नहीं समझोगी। 1 2 Are you alright? एब्सोल्युटली, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको तो पता है बाहर कितनी ट्रैफिक होती है, फंस गया था वहीं पे। मैं भी तो फंस गई आपकी झील सी खूबसूरत आंखों। आपको पता है आपकी स्माइल किससे मिलती है? बाबर अली से। बाबर अली? वो ही जो पुरानी फिल्मों का हीरो है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। उनकी सारी फिल्म्स देखी है मैंने, उनके गाने, उनके गानों पे भी डांस करती थी। मुझे इतना फिल्मों का आइडिया नहीं है, हो सकता है कि मेरी पैदाइश से पहले की हो। असल में मेरी अम्मी देखा करती थी, तो उन्हीं की वजह से मैंने इनकी सारी फिल्म्स देखी है। वैसे फिल्मों के अलावा कुछ और बात कर सकते हैं? Of course. अच्छा आप ये बताएं कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? अगर मुझे पसंद ना होती तो आज हम यहाँ ना बैठे होते।
हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरी तारीफ करें ना, जैसे जैसे एक हीरो अपनी हीरोइन की तारीफ करता है। बड़ी फिल्मी हैं आप। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आप बताएं ना, आप बताएं कि मेरी आंखें कैसी हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी मुस्कुराहट कैसी है। वो कहते हैं ना कि आंखों की जबान नहीं होती, वो बिन कहे सब कह देती है। आपकी आंखें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरी मुंतजिर हो। आपके कान ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी आवाज सुनना चाहते हो। आपका अंदाज ऐसा है जैसे वो शायर कहता है ना, किताबी चेहरा जिसे बस हर वक्त पढ़ने का दिल करता हो। अब बस इससे ज्यादा मुझे बातें नहीं आती। मेरे लिए महंगा। अभी आपने कहा कि मेरी रिजेम्बलेंस बाबर अली से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी से नहीं मिलती, क्योंकि आप सिर्फ आप हैं। आप जैसा कोई नहीं है। You're a true class masterpiece. एक सेकंड से जरा कॉल आ रही है। Sure. हेलो। ये चोमू तो सिर्फ तुझसे प्यार करता है, वो भी सच्चे वाला। और देखना, ये बहुत बावफा है, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मैं चाह के भी तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मेरी बात तो सुनो। मैं आपको सुनने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पर। कहिए ना। Of course. देखें, दरअसल बात यह है कि मेरा एक ख्वाब है। मैंने बचपन से बस एक ही ख्वाब देखा है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक बहुत बड़ी स्टार बनना है। और मैं शादी नहीं कर सकती। इस शादी की वजह से मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी और मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अब आप मेरी बात सुनिए गौर से। आपके ख्वाब उतने ही मेरे हैं जितने आपके। आपने जो करना है आप करें, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। मेरा मानना यह है कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसकी ख्वाहिश हो। आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गुजारें। I'll support you throughout. Are you serious? कहीं ये प्रेशर में आके कुछ जज्बाती फैसला तो नहीं ले रहे हो? मैं लिख के दे सकता हूं। आप खुश हो? नहीं। कुछ ऑर्डर करें? अब नहीं थैंक यू, मैं बस आपसे मिलने आई थी। ओके। चलिए फिर आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं अपनी गाड़ी पे आई थी, मैं चले जाऊंगी खुद, कोई मसला नहीं है। Sure. या डेफिनेटली। चलें। See you then. See you. Take care. अल्लाह हाफिज़। सुनो, तुमने उससे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? नहीं जानू, सिर्फ वही बातें की हैं जो एक मंगेतर से करनी चाहिए। सुन के भी कितना अजीब लग रहा है। खैर, वाले में दी थी गाड़ी, चेक कर लेते। एक्सक्यूज मी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंटेंट। पर बदकिस्मती से हमारे पास कंटेंट ही नहीं है। हमारे पास बहुत सारी सॉलिड स्टोरीज हैं। कास्टिंग, फ्रेश फेसेस चाहिए मुझे स्क्रीन पर। लोग बोर हो चुके हैं, वही कहानियां, वही चेहरे, वही लोग। समथिंग। हेलो सर। सर मैं लाइबा नाम है मेरा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नॉट न्यू फॉर मी। सर जो आप मूवीज बनाते हैं, आई वॉच देम ऑल, और जो गाने शूट करते हैं, they're so grand, just mesmerizing. थैंक यू सो मच। सर मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। या हर कोई एक्टर बनना चाहता है, लेकिन हर काम का एक प्रोसेस होता है। आप गुड लुकिंग है, कोशिश कीजिए, बन जाएंगी। सर लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगी तो कुछ हो सकता है। अपॉर्चुनिटी, यहाँ हर किसी को अपॉर्चुनिटी ही तो चाहिए। हर काम का प्रोसेस होता है। आप ऑडिशन दीजिए, आप कोशिश कीजिए, बन जाएंगे। तो ठीक है सर, कहाँ हूँ मैं, बताएं। बताओ नोमी। परसों स्टूडियो में। ओके। सर एक और बात, आप जिसको भी कहते हैं ना कि वो स्टार बनेगा, वो वाकई स्टार बन जाता है। और इस बार आप ये जुमला मुझे ही कहेंगे, मैं ही होंगी वो लड़की। फिल्म की हीरोइन ये बिग क्लोज बनता है, इतने बड़े पर्दे पर ये बड़ा फेस ऐसे नहीं मिलती फिल्म। सर आप मेरा ऑडिशन ले लेना। ले लेते। आप एक काम कीजिए, कल शाम में स्टूडियो आ जाइए, हम आपका ऑडिशन ले लेते हैं। ठीक लगा? सर मैंने ना अखबार में पढ़ा था, आपने एक इंटरव्यू में कहा था, आप जिस लड़की को कहे ना कि वो स्टार बनेगी, वो स्टार जरूर बनती है। आप देखिएगा, इस बार मैं ही वो लड़की हूं जिसको आप ये जुमला कहेंगे, इंशाल्लाह। बनोगी? ऑडिशन देने जरूर आना। बेस्ट ऑफ लक। कॉन्फिडेंस एंड फोकस। और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ठीक है? स्माइल। खूबसूरती का मैंने चार डालने, जितनी टेंशन हो गई, मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ ऑडिशन के लिए। हमने इतनी प्रैक्टिस की ना लाइबा, बस तुम्हें सिर्फ वैसे ही करना है जैसे मैंने सिखाया था, ठीक है? चलो शाबाश, गुड लक। जी लाइबा, रेडी हैं आप? किससे बातें कर रही? खुद से? नहीं सर, वो मैं दुआएं पढ़ रही थी।
थोड़ा जरा नर्वस हो रही हूँ। उस दिन तो आप काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी, क्या हुआ? जी सर, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं ऑडिशन बहुत अच्छा दूंगी। आर यू रेडी? एक्शन। हम ये रास्ता नहीं तय कर सकते वाजिद, हम दोनों में से किसी एक को इस कश्ती में सवार होना होगा, या मैं या तुम, हमें दूसरा रास्ता चुनना हो। कट करें। सर एक और कर लें प्लीज, मैं वो थोड़ा नर्वस हो गई थी। You can do this. Come on, one more time. थोड़ा और emotions. हाँ, चलो, शाबाश। एक बार दोबारा कर। जी सर। ठीक है, रोल। हम ये रास्ता दोबारा नहीं तय कर। कट कीजिए, ये स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए। स्क्रिप्ट छोड़ के? जी। रोल। एक्शन। हम ये रास्ता नहीं तय कर सकते, हम एक ऐसी कश्ती में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें या तुम या मैं सफर कर सकते हैं। हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना होगा। दूसरा, मेरा ख्याल है कि आप कोई और रास्ता चुन लें। लाइबा, ये कहना कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ और ये साबित करना कि मैं एक्ट्रेस हूँ, दो मुख्तलिफ बातें। अभी काफी मेहनत की जरूरत है। हम ये रास्ता तय नहीं कर सकते वाजिद। तुम और मैं एक ऐसी कश्ती में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम में से कोई एक जा सकता है। दोनों नहीं, किसी दूसरे को एक अलग रास्ता चुनना होगा। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि तुम्हें हासिल करने की खातिर तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं। सुनो, ये रास्ता हमें अलग तो कर दे, लेकिन कभी जुदा नहीं कर पाए। इसलिए प्लीज तुम मेरी बात मान लो और चले जाओ, हमेशा के लिए चले जाओ। ब्रावो, अनबिलीवेबल। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? इतना अच्छा बोली हो तुम। सॉरी सर, वो मैं नर्वस हो गई थी। इट्स ओके, बनता है नर्वस होना। अरे कितना पोटेंशियल है तुम में। अब तुम्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इरफान बेग, अरे इरफान बेग बनाएगा तुम्हें सुपरस्टार। लाइबा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उन लोगों ने तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म ऑफर की है। अम्मी, कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में और आप कह रही हैं आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा। अरे भाई, हमारी बेटी तो थी ही स्टार। भाई मुझे तो यकीन था कि हमारी बच्ची कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगी। और एक और बात, आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने अरसलान को पहले ही कॉल करके बता दिया और वो बहुत खुश है। देखा, खामखा में परेशान हो रही थी तुम, अब सब ठीक हो गया ना। तुम्हारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ना ऐसा हीरो नहीं होगा जैसे हमारा अरसलान है। इतना हैंडसम, माशाल्लाह इंटेलिजेंट और फर्मा बरदार। देखना, लड़कियां रश करेंगी तुम्हारी किस्मत पर।
सुरैया, मैं सोच रही थी अगर दादी अलमारी लेने का फैसला ना करती तो क्या होता? तो क्या होता? मैं किसी और के घर होती, किसी और को डरा रही होती। ये भूतों का काम क्या सिर्फ डराना होता है? अरे भाई, ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि जिसके भी घर जाओ बस डराओ। और क्या मिलता है इससे? क्या हासिल होगा? देखो, भूतों को डराने से ना एक किक मिलती है, उनको अपने होने का एहसास होता है, बस। लेकिन अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, क्योंकि ये अलमारी भी यही रहेगी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सुरिया, इरफान बे की कॉल आ रही है। अरे उठाओ ना, जल्दी उठाओ, कोई काम होगा। हेलो जी लाइबा, कैसी हैं आप? हेलो सर। सो तो नहीं रही थी? नहीं सर, बल्कि मेरी तो नींदें उड़ गई हैं, तो बस शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ कि कब शूट शुरू होगा। दिल तो हमारा भी यही चाह रहा है कि बस अब जल्दी से शूट शुरू हो ही जाए, लेकिन एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गया है कि मुझे ना दुबई जाना पड़ेगा फाइनेंस की बात करने के लिए। प्रोड्यूसर से वो आपके बजट की भी बात करनी है ना मुझे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो मैं चाह रहा था कि जाने से पहले एक 1-to-1 मुलाकात ना हो जाए। जी सर, क्यों नहीं? तो बस फिर ठीक है, मैं कल पिक कर लूँ आपको। सर, सर, आप परसों जा रहे हैं तो एक चक्कर मेरे गरीब खाने पे भी लगाएं। जी मैं लाइबा ज्यादा सोशल होता नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे ज्यादा लोगों से मिलना। क्रिएटिव आदमी हूँ, सोचता बहुत ज्यादा हूँ ना, तो समझ रही हो आप? अरे सर नहीं, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जरूर मेरे घर आएगा। असल में मेरे घर पे सब लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। मेरी दादी, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू सब आपसे मिलना चाहेंगे। आप आए तो सही, आपको हमारे घर आके बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ओके, ठीक है, लेकिन परसों फिर मैं और तुम 1-to-1 मुलाकात करते हैं। मैं आता हूँ कल, ठीक? डन। वेरी टेस्टी, ऑनेस्टली मजा आ गया। मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, स्पेशली आपके लिए। रेसिपी मेरी है। चलें जी, खाना जिसने भी बनाया हो, लेकिन रियली खाना बहुत ही मजे का था। हमारी फील्ड में ना इसको ओके टेक बोलते हैं। थैंक यू। हम सब ने तकरीबन आपकी सभी फिल्में देखी हैं। आप इतने गुड लुकिंग हैं, खुद एक्टिंग क्यों नहीं करते? अरे नहीं जी, बस मैं जरा कैमरा शाय हूँ और एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। ये तो बहादुर लोगों का काम है। क्यों लाइबा? मैं ना आपके साथ बहुत सारी सेल्फियां लेना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी फ्रेंड्स को और सारे खानदान वालों को दिखा सकूं ना। जी जरूर बना लेते हैं। फिर मुझे जाना भी है, एक्चुअली देर हो रही है, तो बना लेते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? लाइबा का कमरा नहीं देखेंगे? हाँ तो ठीक है, आप चले, मैं ले चलती हूँ आपको लाइबा के कमरे में। नहीं, लाइबा खुद कमरा दिखाएगी। लाइबा, सर को अपना कमरा नहीं दिखाओगी? जी, आइडिया बुरा नहीं है वैसे। मुझे वैसे भी फर्नीचर, आर्किटेक्ट, क्रिएटिव आदमी होना अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करना। इस तरह मुझे ये भी पता चल जाएगा कि लाइबा का टेस्ट कैसा है।
तो चलें लाइव। आए सर। क्या हो गया आपको? जवान बेटी को कमरे में उस आदमी के साथ भेज दिया। मैं ऐसा करती हूँ कि चाय देने के बहाने चली जाती हूँ, ठीक है ना? अगर उसे मीडिया में काम करने की इजाजत दे दी है तो उस पे भरोसा करना भी सीखो। कुछ गलत नहीं करेगी। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम यार, क्लासिक, वेरी नाइस। एक एक चीज अच्छी डिजाइन की हुई है, अच्छा टेस्ट है तुम्हारा। थैंक यू सर। भाई सच में बहुत ही खूबसूरत रूम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बैठो। वैसे मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत पसंद आई, वरना आज के दौर में इस तरह किसी अजनबी को अपनी बेटी के रूम में जाने की इजाजत कहां देता? नहीं, मैं बनाऊंगा तुम्हें स्टार, सबसे बड़ी स्टार। अपॉर्चुनिटीज ऐसी तो मिलती हैं लाइबा, समझ रही हो ना? अपॉर्चुनिटीज करनी पड़ती ना। अलमारी खुल गई आपकी? जी सर, इसका यही प्रॉब्लम है, बार बार खुल जाती है। तुम किधर हो? मुझे नजर भी नहीं आ रही हो। क्यों बुलाया इसको मेरे कमरे में? मुझे नजर भी नहीं आ रही उसको। ये अलमारी तुमने कहां से ली? अब सब फर्नीचर शॉप से। हाँ ठीक है, मैं चलता हूं। कल करते हैं मुलाकात। खोलो, क्या बता रही है? खोलो। सर ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे फिल्मों में काम दिलवाएंगे। रात अंधेरी, अकेली मेन हीरोइन हूं ना मैं। तो फिर आप मुझे इस कमरे में क्यों लेकर आए हैं? मुझे छोड़ दे सर प्लीज। मैं समाने से लड़के इस इंडस्ट्री में आई हूँ। अगर कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने मैं वापस नहीं जा सकूंगी। सर प्लीज छोड़ दे सर, प्लीज। कौन हो तुम? भूल गए? तुम्ही ने तो कहा था इस मुल्क की सबसे बड़ी स्टार बनाओगे मुझे, याद आया? सुरैया। हाँ, सुरैया, वही सुरैया जिसको बहुत बड़ी हीरोइन बनाने का वादा किया था तुमने। क्यों सुरैया, क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो अपना भी और मेरा भी? सुबह फिल्म की शूट पे जाना है, बड़ी स्टार नहीं बनना क्या?
सुरैया, सुरैया, सॉरी। पागल समझ रखा है मुझे, हाँ? पागल समझ रखा है मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुना तुमने? क्या करोगे? धक्का दोगे? नीचे गिराओगे? मेरे अकेलेपन का फायदा उठाओगे? या फिर बुज़दिलों की तरह उस अलमारी में मुझे हमेशा के लिए बंद कर दोगे? मुझे बचा लो, अब मुझे तो है, मर जाओगी। नहीं नहीं सुरैया, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। अगर तुम बच गई तो कल सबको जाकर मेरी हकीकत बता दोगी। इसलिए अब तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये कहानी सुनाओगी और मैं यकीन कर लूंगा कि तुम भूत हो? खोल, जाने दो। तुम्हारे यकीन मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है इरफान बेग? आज तुम्हारी मौत पक्की। सुरैया, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ और तुमने मुझे कुछ और बताया। अगर मैं तुम्हें सब सच बता देती लाइबा, तो तुम खौफजदा हो जाती। और मेरी कभी मदद नहीं कर पाती, और मेरी रूह हमेशा यूं भटकती रह जाती है। सुरैया, तुम कहीं जाओगी तो नहीं ना? मेरा मकसद पूरा हो गया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस अलमारी और इस इरफान बेग का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और हाँ, एक और बात, मेरी दुआ है, याद रखना, तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। हम जिंदगी की तलाश में कितना भटकते हैं, उसको हर जगह ढूंढते, उसकी तलाश में, लेकिन वो हमें कहाँ जाकर मिलती? एक ऐसे मोड़ पर जहां हमने सोचा भी नहीं हो, किसी की मदद में, किसी के प्यार में, किसी के खुलूस में।
किसी की मोहब्बत में, किसी की मदद से। कितने खुश नसीब होते हैं ना वो लोग जिनके सारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं, और उतने ही बदनसीब होते हैं वो लोग जो ख्वाब तो देखते हैं पर उन्हें पूरा करने का अरमान नहीं रखते। लेकिन अगर हम सोचें तो ख्वाब देखना तो जिंदगी जीना है, हमें जिंदगी जीने का हौसला देता है। उनके ख्वाबों का अरमान उनके दिल में कहीं रह जाता। हम क्यों नहीं सोचते कि हम किसी के ख्वाब उनसे छीनकर उनकी जिंदगी उनसे छीन रहे हैं, क्योंकि ये ख्वाब, ये पैशन, यही तो हमें जीने का हौसला देता है। क्योंकि अगर हम सोचें, अगर ये ख्वाब ना हुए तो जिंदगी और मौत में क्या फर्क रहेगा। मेरी दोस्त, सर इस स्क्रिप्ट में ये नहीं था, इन्होंने लाइंस चेंज कर दी। लाइबा, लाइबा रुको। लाइबा क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? मुझसे नहीं होता ये काम, मुझे नहीं करना। क्या मतलब है लाइबा मुझसे नहीं होता? तुमने बहुत अच्छा किया है यार, प्लीज रोना बंद करो। पर मैं अपनी लाइंस भूल गई थी, पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। ओ कम ऑन लाइबा, तुम कुछ नहीं भूली, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं वहां पे मौजूद था, ट्रस्ट मी। तुम्हें काम नहीं करना मत करो, लेकिन प्लीज बच्चों की तरह रोना बंद करो यार, डजंट लुक गुड। चलो। एक्सक्यूज मी मिस लाइबा, आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि आपने कैसा ऑडिशन दिया? पर सर मैं लाइंस भूल गई थी। ये हम शूटिंग थोड़ी कर रहे थे, ये तो एक ऑडिशन था, और मुझे अंदाजा है कि आप इन फ्यूचर इससे अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं। यू आर सिलेक्टेड।